प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोक आइला, प्रभु दर्शने सबे कृष्ण भक्त हैला। श्रीपाद वल्लभाचार्य के घर जो अड़ैल गांव में था प्रयागराज में, तो वहां चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए सब लोग आए। प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोग आइला, गांव के सभी लोग आने लगे। और प्रभु दर्शने सबे कृष्ण भक्त हैला। ये तो स्पष्ट ही है, बहुत अर्थ करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब लोग कृष्ण भक्त हो जाते। ब्राह्मण सकल करें प्रभुर निमंत्रण, वल्लभ भट्ट तासवारे करें निवारण। गांव के जितने भी ब्राह्मण थे वे सभी चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के लिए, प्रसाद के लिए निमंत्रण देते थे। हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, हमारे यहाँ लीजिए। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य सबका निवारण कर रहे थे, नहीं किसी के घर नहीं जाएंगे। रोज रोज जमुना में आएंगे तो आज ही ये कूद गए थे बीच धार में, तो प्रयाग से रोज निमंत्रण खाने के लिए आएंगे तो प्रतिदिन जमुना में कूदते रहेंगे। इसलिए किसी का प्रसाद नहीं खाएं, किसी का भोजन नहीं। हरे कृष्ण। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुना ते, प्रयाग चलाइब यह ना दिब रही थे। जब मैं ला रहा था प्रयागराज से तो मध्य जमुना में ये नौका से कूद पड़े थे, इसलिए यहां नहीं रहने दूंगा इनको प्रयागराज पहुंचाऊंगा और जिसको खिलाना हो वहां ले जाकर के खिलावे, वहां प्रयागराज में, यहां नहीं आएंगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी को बड़ा स्नेह था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो वो सोचे जमुना में कूद गए। इस तरह से डूबने की हालत में थे, लेकिन किसी तरह हम लोग निकाले। जब जमुना में कूद पड़े तो ऐसा नहीं था कि तैरे, और उसी में जमुना को वृंदावन में स्थित मान करके उसी में जल लीला करने लगे, जल केली करने। और प्रेमोन्माद था, इसलिए होश भी नहीं था कहाँ है क्या है, तो डूबने की नौबत थी। अतः श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते नहीं यहाँ नहीं रखेगा। जब वो चैतन्य महाप्रभु को लाए थे तो जमुना पार करके लाए थे। जो लोग प्रयागराज गए हैं, प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुना थे। गोसाई मतलब गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु को गोसाई कहा। गोसाई माने स्वामी, मालिक। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुना थे, प्रयागे चलाई वही दिब रही थे। अब इनको मैं प्रयागराज पहुंचाऊंगा, यह नहीं रहने दूंगा। जार इच्छा प्रयागे जाइए करीबे निमंत्रण, एत बलि प्रभु लैया करी लगमन। जिसको इच्छा हो चैतन्य महाप्रभु को खिलाने की, वो प्रयागराज जाए, वहीं पर रंधन करे और खिलाए। इतना संकट कौन लेगा? गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसाइया, प्रयागे आइला भट्ट गोसाई लैया। तो चैतन्य महाप्रभु को नौका पर बैठा कर गंगा जी के पथ से प्रयाग गए, जमुना पार नहीं किए। जमुना बहुत खतरनाक थी, उसको देखकर कृष्ण स्मरण का उद्दीपन होता था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कूद पड़ते थे। अतः जहां पर जमुना जी मिलती है गंगा जी से, अब उसके बाद वो गंगा जी ही हो जाती है। उसके बाद न जमुना न सरस्वती कोई नहीं रहती है। तो गंगा जी में ले गए और वहां से गंगा पथ से नौका को चला करके धीरे धीरे और प्रयागराज में उतर करके लाए, वल्लभाचार्य जी साथ में। लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वेध जाइया, रूप गोसाई रे शिक्षा कारण शक्ति संचारिया। लोक
बहुत भीड़ करते थे, लोगों की बहुत भीड़ थी जहाँ तहाँ प्रयाग में। इसलिए रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट के पास ले गए, निर्जन स्थान था। तो वहाँ जाकर के अपनी शक्ति संचारित करके उनको शिक्षा दिए, उपदेश दिए। क्या क्या उपदेश दिए? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। कृष्ण क्या है, कृष्ण के बारे में पूरा बताया, कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व। भक्ति का क्या स्वरूप है, कितने प्रकार की भक्ति होती है, भगवान में कैसे भक्ति की जाती है, इसको। और रस तत्व, प्रांत, रस तत्व की सीमा, प्रांत मतलब सीमा। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु ने भागवत के सिद्धांतों की व्याख्या की और इस तरह से उनको सिखाया। रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनिल, रूपे कृपा करी तहा सब संचारिल। गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी से जो कुछ भी सुने थे चैतन्य महाप्रभु, वो सब सिद्धांत सिखाए, जो सुने थे सब सिखाए। जो वहां चर्चा हुई थी वो सारी चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने किया और कहा कि राय रामानंद जी हमको ऐसे सिखाए, ये किया, तो सब सुनाए। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला। वास्तविकता यह है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, विष्णु हैं। तो वे रूप गोस्वामी जी के हृदय में सब तत्वों को संचारित किए, शक्ति दिए समझने की और लिखने की। सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला, केवल शक्ति संचार ही नहीं किए, सभी तत्वों को, भक्ति तत्वों को लिखने की शक्ति दिए। निरूपण, लोग उस प्रकार की भाषा संस्कृत की तुरंत आ गई। भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ध्रुव महाराज के कपोल में केवल शंख छुआ दिया, भगवान ने उनको सारे वेदों का ज्ञान हो गया। तो भगवान के लिए कोई कठिन काम नहीं है, आश्चर्य नहीं है। एक क्षण में रूप गोस्वामी जी को सर्व ज्ञान संपन्न कर दिए और उस ज्ञान के निरूपण में भी प्रवीण कर दिए। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर, रूपेर मिलन सब स्वग्रंथ लिखिया छन प्रचुर। शिवानंद जी के पुत्र महाकवि कर्णपुर अपने ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी के मिलन का वर्णन किए हैं और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा किया, उन्हें शक्ति दिया भक्ति ग्रंथ रचने के लिए, इसको भी लिखा है। वे कहते हैं, काले न वृंदावन के लिवार्ता, लुप्ते तिताम ख्यापयितुम विशिष्य, कृपामृतेनाभिशिषे च देवः, तत्रैव रूपम च सनातनम च। कालक्रम से बहुत दिन बीतने से वृंदावन लीला की वार्ताएं लुप्त हो गई थी। उन समस्त लीलाओं को, रस तत्वों को ख्यापयितुम व्याख्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कृपामृत से अभिषिक्त किए। रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में भेजे। तत्र का अर्थ यहाँ वृंदावन है। ब्रज धाम में इनको भेजे और अपनी सारी शक्ति संचारित किए, कृपामृत से सींच दिए चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को। तो यह श्लोक चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है और 9वें अंक का एक श्लोक है।
सार्वभौम भट्टाचार्य जी के प्रति ये प्रतिहारी वाक्य है। प्रतिहारी का अर्थ होता है जो प्रस्ताव पेश करता है नाटक में, तो वह बोल रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति उस ग्रंथ में। दूसरा श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, यह भी कवि कर्णपुर का है। यह प्रागेव प्रिय गुण गणै गाढ़बद्धोऽपि मुक्तो गेहाध्यासाद रसैव परो मूर्तैवाप्यमूर्तः प्रेमालापैर्दृढतर परिस्वङ्गरङ्गैः प्रयागे तम श्रीरूपम समम अनुपमेन अनुजग्राह देवः। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी प्रागेव प्रिय गुण गणैः गाढ़बद्धोऽपि मुक्तो गेहाध्यासद रसैव परो मूर्तैवापि मूर्त। जो रूप गोस्वामी पहले से ही प्राक एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों से गाढ़ रूप से बंधे थे। सुन करके ही पहले से प्राग एवं बंधे थे, चैतन्य महाप्रभु के गुणों में बंधे थे, लेकिन मुक्त हो गए। किससे? गेहाध्यासात, घर गृहस्थी की आसक्ति से मुक्त कर दिए गए, पर गुण में बांध लिए गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुणों से इनको बांधा और इनको गेहाध्यास से, गृहस्थी के बंधन से मुक्त कर दिया। रसैव परो मूर्तैवाप्यमूर्त। और जो रूप गोस्वामी मूर्त रस हैं, मूर्त रूप हैं, किस रस के? श्रृंगार रस के। ये जो माधुर्य रस है यह अमूर्त है, वास्तव में अमूर्त है, लेकिन रूप गोस्वामी के रूप में यह मूर्ति धारण किया। भक्ति रस के साक्षात स्वरूप रूप गोस्वामी पाद, ये अर्थ है। और ऐसे रूप गोस्वामी को प्रेमालापई, प्रेम पूर्ण वार्ता से और परिसंग रंग ही, अपने आलिंगन के आनंद से भगवान ने रंजित किया और अनुपम के साथ प्रेमालाप किया और आलिंगन आदि दिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को धन्य किया अनुपम के साथ। यह वाक्य महाराज प्रताप रुद्र के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं। इस तरह से आपस में वार्ता करते हैं। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में दिया गया। महाराज प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कृपामृत से सींचा, उनमें शक्ति दिया, मूर्तिमान वे रस के स्वरूप ही हैं। और चैतन्य महाप्रभु का प्रेमालाप और दृढ़तर परिस्वंग रंग ही, दृढ़तर आलिंगन आदि दिया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनमें शक्ति संचार किया। भगवान ने समय समय पर इस तरह से कार्य करते हैं, उपदेश करते हैं। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया, माता देवहूति को उपदेश दिया। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने, श्री भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन अन्य उपदेशों से यह उपदेश बहुत अधिक स्पष्ट है, बहुत अधिक। और खास करके ब्रजवासियों के भाव और उनके प्रेम को इन्होंने अधिक प्रकट किया रूप गोस्वामी पाद में।
तो अन्य शिक्षाओं से यह एक विशेष शिक्षा है। और वही कवि कर्णपुर लिखते हैं, प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततानुरूपे स्वविलास रूपे। रूप गोस्वामी पाद की विशेषता बता रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ततान संचारित किया, विस्तार किया। क्या चीज विस्तार किया? प्रेम स्वरूपे, प्रेम को, कृष्ण प्रेम को और अपने स्वरूप को भी, स्वरूप भी प्रदान किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को। कहते अपने जैसा बना दिया और कृष्ण प्रेम दिया। ये कर्म है, प्रेम और स्वरूप। इसको ततान विस्तारित किया। किसमें? और रूप गोस्वामी पाद जी की सारी विशेषताएं हैं। प्रेम स्वरूपे यानी प्रिय स्वरूपे, जो प्रिय स्वरूप हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं और अपने ही रूप हैं। द्वैत स्वरूप, वे परम प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो प्रिय स्वरूप द्वैत स्वरूप, द्वैत का अर्थ भी प्रिय ही होता है, लेकिन इसकी कुछ खास विशेषता है। सहजाभिरूप, जो सहज ही अभिरूप है। अभिरूप का अर्थ होता है सुंदर, मधुर। श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद बहुत ही सुंदर, शरीर से भी और भाव से भी बहुत मधुर थे, बहुत मधुर। इससे समझा जा सकता है कि नवाब हुसैन शाह रूप गोस्वामी पाद को किस तरह से मानता था और इनका आदर करता था। इनका व्यवहार बहुत मधुर था। इसलिए तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि मूर्तिमान रस थे रूप गोस्वामी पाद। सहजाभिरूप, सहज अभिरूप, अभिरूप का अर्थ होता है मधुर, सुंदर, जो सहज ही स्वाभाविक ही बहुत मधुर थे और बहुत सुंदर थे। निजानुरूप, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे अनुरूप है, चैतन्य महाप्रभु जैसा अनुरूप स्वभाव आदि में। प्रभु एक रूप है, एक रूपे का अर्थ है रूप गोस्वामी पाद बस अपने जैसा स्वयं ही थे, वैसा दूसरा नहीं था, एक रूप है। ततान रूप है, ऐसे रूप गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम और स्वरूप का संचार किया। स्वविलास रूप है, रूप गोस्वामी पाद भगवान चैतन्य महाप्रभु की विभूति ही है, अपने ही विलास हैं। वैसे रूप गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम और स्वरूप का दान किया। इन श्लोकों की व्याख्या बहुत की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हम करेंगे तो कथा में देर होगी। यही मत कर्णामृत लिखे स्थाने स्थान, यही मत कर्णपुर लिखे स्थाने स्थाने प्रभु कृपा कैला जैसे रूप सनातने। इस प्रकार कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ में स्थान स्थान पर लिखा है कि किस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर कृपा किया। तो महाप्रभु जत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबर कृपा गौरवपात। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सबके कृपा और गौरव के पात्र। असल में यहाँ पाठ भेद है। महाप्रभु जत बड़ छोट भक्त मात्र, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के चाहे बड़े या छोटे भक्त हैं, तो रूप गोस्वामी से सभी प्रेम करते हैं और श्रद्धा करते हैं। सनातन गोस्वामी से, रूप सनातन से जो लोग बड़े हैं वे कृपा करते हैं और छोटे भक्त गौरव भाव रखते हैं, गुरु मानते हैं, आचार्य मानते हैं। सब लोग रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुगत हैं। गौड़ीय वैष्णवों को रूपानुग कहा भी जाता है।
रूप गोस्वामी के अनुगामी, तो कृपा का पात्र और गौरव का पात्र। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर बहुत कृपा भी करते थे चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो बड़े बड़े थे, जैसे अद्वैताचार्य आदि, तो बहुत स्नेह करते थे। और छोटे छोटे भक्त गौरव का भाव रखते थे कि बहुत बड़े हैं, उनकी शरण में थे। केह यदि देशे प्राय महाप्रभु जत बड़ छोट भक्त मात, रूप सनातन सबर कृपा गौरव पात्र। केह यदि देशे जाए देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करें प्रभु पारिषदगण। प्रभु पारिषदगण, कोई व्यक्ति यदि वृंदावन घूम करके बंगाल में या जगन्नाथपुरी में लौटता था, कोई भी भक्त, तो उससे चैतन्य महाप्रभु के पारिषद लोग जो भी साथ में रहते थे, जैसे स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य इत्यादि जितने भी बड़े बड़े भक्त थे, पार्षद थे, भी प्रश्न करते थे। कहता हाँ कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे बैरा कैसे भोजन। पूछते थे कि रूप और सनातन वृंदावन में कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ वास करते हैं, और उनका वैराग्य कैसा है, और क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, सब लोग पूछते थे बंगाल में, नवद्वीप में और जगन्नाथपुरी में। कैसे अष्ट प्रहर करें श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे सही भक्तगण। तो कैसे 8 प्रहर भजन करते हैं कृष्ण का, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पूछते थे और उनके पार्षद भी पूछते थे। तब भक्त लोग प्रशंसा करके कहते थे, जो वृंदावन से लौटते थे वे लोग, अनिकेत दुहे रहे जत वृक्षगण, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन। वे वर्णन करते थे चैतन्य महाप्रभु से और अन्य पार्षदों से, हरिदास ठाकुर आदि से, कि वे अनिकेत रह रहे हैं, कोई घर नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में कोई घर था भी नहीं, केवल वृक्ष थे, कुंजे थी। तो वृंदावन में ऐ हरि बोल, क्या कर रहे हैं, भजन नहीं गाने दिए गए तो सोओगे। अनिकेत रहते हैं। अनिकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, बिना घर के रहते। पहला विवरण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का दिया जाना। अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गण, वन में तो केवल वृक्ष गण हैं और लोग बिना घर के रहते हैं। यहां तक कि कोई कुटी या झोपड़ी भी नहीं बनाए। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, एक वृक्ष के नीचे केवल एक रात रहते हैं, 2 दिन नहीं। यह देखिए वैराग्य, लेकिन आसक्ति हो जाएगी। इसलिए एक वृक्ष के नीचे एक रात रहते थे और बस दूसरे दिन वो वृक्ष भी बदल देते, चले जाते। एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहना, यह भाव न हो जाए कि अब मेरे डेरा डल गया और ये वृक्ष मेरा है। ये जैसे वो कौन थे राजा भर्तृहरि और गोपीचंद, एक राजा थे भर्तृहरि, जिनके विषय में तो आप लोग बहुत जानते होंगे, और राजा गोपीचंद, ये दोनों बड़े राजा थे। और बाद में वैराग्य हुआ तो साधु बनकर, विरक्त बन करके घूमने लगे, अलग अलग घूमते थे। एक दिन की बात थी,
राजा भर्तृहरि एक जगह आए जंगल में और वो एक तालाब में स्नान करने गए। स्नान करने गए तो एक पेड़ में खूंटी थी। खूंटी मतलब वृक्ष की शाखा जो पुरानी होकर के टूट गई थी। कील नहीं डाले थे, वास्तव में वो शाखा थी। तो ठूंठे शाखा में अपना झोला लटका दिए, जिसमें अपना कोई ग्रंथ रखे होंगे, चाहे कोई अगरबत्ती या जो भी। विरक्त, बिल्कुल राजा विरक्त हो गए। तो खूंटी में झोला लटका करके और गए स्नान करने। तब तक उसी समय गोपी चंद राजा भी आए। वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर भर्तृ। वो क्या कि उसी खूंटी में वो अपना झोला लटका दिए। झोला लटकाए, तब तक वो नहा करके भर्तृहरि आ रहे थे। उन्होंने कहा, कौन झोला लटकाया इसमें? कौन झोला लटकाया? गोपी चंद कहे, क्या हो गया इसमें लटकाने से? कोई भी लटका सकता है। नहीं, ये मेरा है, मैं इसमें लटकाया। तो गोपी चंद कहने लगे, नहीं ये मेरा है, मेरा है। और भर्तृहरि कहने लगे, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो लोग झगड़ा करने लगे, मैं भी लटकाऊंगा इसमें। लगता है कि कोई बरसात हुई होगी, इसलिए जमीन पर झोला नहीं रखे। ये मेरा है तो मेरा है। कोई पहले से संबंध नहीं था उससे शाखा के साथ। झगड़ा होने लगा, वाद विवाद होने लगा कि मेरा है तो मेरा है, तो मैं दिखा दूंगा, तो मैं दिखा दूंगा। तो दोनों तो क्षत्रिय थे और राजा रहे थे। वो लोग झगड़ा कर रहे थे भर बल ऐसे वाणी से। तब तक एक माता जी उधर से निकली, बूढ़ी माता जी। वो देख करके भर्तृहरि ने कहा कि माता जी, इसमें मैं पहले झोला लटकाया था, ये आकर के पीछे से लटका दिया। तो गोपीचंद जी कहते तो क्या हो गया, इसमें मैं लटका सकता हूं, ये सबका है। तो माता जी बहुत दंग हो गई। वो कहीं कि अरे तुम लोग एक साधारण खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। सुने इस देश के राजा महाराज भर्तृहरि राज्य छोड़ करके वन में चले गए। उधर राजा गोपी चंद भी भिखारी हो गए, राजा हो गए, विरक्त हो गए। वो लोग राज्य छोड़ करके चले गए। और तुम लोग कितने नीच मनुष्य हो कि एक वृक्ष की शाखा के लिए झगड़ा कर रहे हो। उनकी कथा सुना, उनकी राजा भर्तृहरि की और गोपी चंद। इस तरह से तुम लोग झगड़ा कर रहे हैं। यह सुन करके दोनों बिल्कुल मौन हो गए। और इसके बाद फिर झगड़ा नहीं किया और भागे अलग अलग। तो बताइए, राज्य छोड़ करके आए थे, लेकिन एक वृक्ष के खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे थे। वो भी 2-1 घंटा रहना है, चले जाना है वहां से। मनुष्य की ऐसी आसक्ति हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये सब एक एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन रहते थे। वृक्ष भरे पड़े थे वृंदावन पूरे ब्रज में, तो कहीं भी जाकर के रह गए। तो लोग आकर के कहते थे चैतन्य महाप्रभु से कि वो तो एक अनिकेत रह रहे हैं और एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते। विप्रगृह स्थूल भिक्षा कहाँ माधुकरी। और किसी ब्राह्मण के यहाँ कभी कभी स्थूल भिक्षा लेते हैं। स्थूल भिक्षा का मतलब है पूरा भिक्षा, ज्यादा का मतलब है भर पेट नहीं, परंतु स्थूल भिक्षा का मतलब है कि एक रोटी से ज्यादा चाहे आधा से ज्यादा, इसको स्थूल भिक्षा कहते। स्थूल भिक्षा ब्राह्मण के यहां से लेते थे। और स्थूल भिक्षा का एक और अर्थ भी है आटा ले लिया,
बनाने के लिए कहीं ऊपर गोईठा लेकर के कभी या लकड़ी पर बना लेते, कभी कभी, ज्यादा नहीं। और कहाँ मधुकरी, और कभी कभी तो माधुकरी करते थे, मधुकर की वृत्ति, जैसे भंवरा फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, ऐसे ही किसी किसी घर से चौथाई रोटी, आधी रोटी ले लेते थे, अथवा जैसे कहीं से 50 ग्राम आटा, 100 ग्राम आटा लाए, बाटी लगा करके खा। रोज स्थूल भिक्षा नहीं करते थे, भरपेट भोजन तो कभी हुआ ही नहीं। मधुकरी करते थे। शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहर, और सूखी रोटी चिबाए चबाते थे, सूखी रोटी खाते थे। सब्जी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सब्जी आज भी ब्रज में सब्जी बहुत कम बनती है, तो सब्जी नहीं खाते थे, और घी आदि का तो सवाल ही नहीं था। शुष्क रोटी चना चिबाए, सूखी रोटी और सूखा चना चबा लेते। भोग परिहरी, प्रश्न होता है क्या उनको कभी मिलता नहीं था? मिलता था लेकिन नहीं लेते थे। भोग अच्छा कभी कभी मिलता था लेकिन नहीं, परिहरी नहीं खाते थे। ऐसा नहीं है कि अब मिल जाए जो भी तो हवन कर ले और न मिले तो बैराग, ऐसे नहीं। जानबूझ करके भोगों को छोड़ करके और सूखा रोटी खाते थे चना था। और सामान क्या रखते थे? कोई भी अटैची झोला आदि नहीं, कुछ नहीं। करोया मात्र हाथे, हाथ में करुआ, वो मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रहता था, हाथ में करुआ रहता था। कांथा छीणा बहिर्वास, और फटी पुरानी गुदड़ी। कांथा छीणा, छीणा माने फटा हुआ। कांथा, कंथा का अर्थ है कई प्रकार के पुराने कपड़ों से बनाया हुआ, वो भी बहुत ढंग से बनाया हुआ, नहीं अपने से नहीं बनाते थे, कहीं कोई यूज करके और फेंक दिया है पुराना कंथा गुदड़ी, उसको लाकर जमुना में धो करके और फिर रखते थे, स्वयं नहीं बनाया। बहिर्वास, और कपड़ा में क्या था? बहिर्वास, बस कौपीन बहिर्वास। काम क्या था? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। सदा कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम कीर्तन और नृत्य। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, 4 दंड शयन। यह अष्ट प्रहर है आगे, लेकिन वास्तव में यही पाठ नहीं है। सार्ध सप्त प्रहर कृष्ण भजन, ये अर्थ है। 7.5 प्रहर कृष्ण भजन होता था। 4 दंड शयन, 4 दंड शयन करते थे। 8 प्रहर का 24 घंटा होता है, तो 17 के 21 और फिर 1.5, 22 है ना, 22.5 घंटा भजन करते थे। मतलब नाम जप करना, आपस में कृष्ण कथा करना, ग्रंथ लिखना, ये 22.5 घंटा। और 1.5 घंटा सोते थे, किसी किसी दिन 1.5 घंटा सोते थे। 4 दंड शयन, नाम संकीर्तन सेहर नहीं कौन दिन। और किसी किसी दिन नाम जप में इतना आनंद आता था कि वो भी नहीं सोते थे, ज्यादा से ज्यादा सोते थे तो 1.5 घंटा। और किसी किसी दिन इतना जप में आवेश रहता था कि वो नहीं सोते थे। इस तरह से भजन किया है रूप गोस्वामी पाद ने और सनातन गोस्वामी जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
इधर तो डिवोटी बने हुए लोग मंगला आरती तक में सोते रहेंगे। कहना होगा तो कहेंगे हम गौड़ीय हैं, हम परंपरा में, यही परंपरा है। इतने ठाठ से सोना और खाना यही परंपरा है। जरा सोचिए, ये है परंपरा। ठीक है, 22.5 घंटे नहीं कर सकते हैं तो कई ज्यादा घंटा होना चाहिए ना। और शयन और भोजन संकुचित होना चाहिए। संकुचित मतलब कम सोना और कम खाना। कम खाना और उसमें भी क्वालिटी डाउन करना है। यह नहीं कम खाए, घी पी करके रहे और कहे हम कम खा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति स्कान का गया लखनऊ, हम लोग जा रहे थे बस पार्टी से संकीर्तन करते हुए। कुछ भक्तों ने कहा एक भक्त के विषय में कि ये पानी नहीं पीते हैं, कुछ महीना में चाहे कुछ दिन के लिए पानी नहीं पीते हैं। हमने कहा कैसे पानी पिए बिना रहते हैं? तो साथ ही बैठे थे। मैं पूछा कि आप पानी नहीं पीते हैं? नहीं, केवल जूस पीता हूं। मैं कहा आओ, इतना बड़ा त्याग, इतना वैराग। पानी नहीं पीते थे, केवल जूस पीते थे। तो इस प्रकार से ये आज का वैराग्य है। सोना कम करना चाहिए और खाना भी। वैसे तो इस समय क्या कम किया जाए, इतना क्वालिटी मंद मिल रहा है भोजन दुनिया में कि आदमी अगर वो भी न खाए तो ऐसे ही मर जाएगा। उस समय भोजन बहुत शुद्ध मिलता था, जो भी रोटी आदि भी तो उसमें शक्ति होती थी। आज के युग में तो कोई शक्ति है नहीं, सब फर्टिलाइजर डाल करके उत्पन्न किया जाता है, तो इसलिए शक्ति कम हो गई। और अगर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार भजन किया जाए तो 1 सप्ताह से अधिक नहीं कर पाएंगे, है ना? सोए बिना बीमार हो जाएंगे, खाए बिना बीमार हो जाएंगे। और 22.5 घंटे नाम जप करे कोई तो ऐसे ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जी का, इसको सुनना चाहिए। सार्ध सप्त प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन से नहे कौन दीने। कभु जे भक्ति शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी कभी भक्ति शास्त्र लिखते थे, जैसे भक्ति रसायन सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि या बृहद भागवतामृत आदि ये ग्रंथ लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे। ऐ कथा सुनि महांतेर महासुख है, चैतन्य कृपा जाहे ताए की विस्मय। इन बातों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु को और उनके परिकरों को बहुत सुख मिलता था, महासुख है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के वैराग्य की बात सुन करके और कृष्ण भजन की इस निष्ठा को सुनकर महासुख मिलता था। और उधर से कभी भी ऐसा संदेश नहीं आया कि कह दो आराम से खाया करें, ठीक से रहे, ऐसा किसी का संदेश नहीं आया। जितना ही वैराग्य और कृष्ण भजन की बात सुनते थे तो लोग सुखी होते थे। यही कथा सुनी महांतर महासुख है, चैतन्य कृपा जाहेता है कि विष्णु। तो लोग कहते थे आपस में कि चैतन्य महाप्रभु की जिस पर कृपा है उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चैतन्य कृपा रूप लिखिया छे न आपने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगला चरणे। चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार कृपा किया है रूप गोस्वामी पाद पर। रूप गोस्वामी जी ने
भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के मंगलाचरण में ही इसको लिखा है। हृदय जस प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदय में जिनकी प्रेरणा से मैं तुच्छ व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन करने के योग्य बनाया गया या भक्ति में लगा, ऐसे चैतन्य देव भगवान के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। भक्ति रसायन सिंधु में मंगलाचरण में आया है। सामान्य भक्ति लहरी का दूसरा वाक्य, दूसरा श्लोक है। ए मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। इस प्रकार प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन रहकर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनमें शक्ति संचार करके उनको शिक्षा दिया। यह शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है। यहां से चालू करते हैं। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रस लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। चालू कर रहे हैं। हे रूप सुनो, भक्ति रस का लक्षण बता रहा हूं, सूत्र रूप में बता रहा हूं, विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत समय लगेगा, विस्तार ना जाए वर्णन, बहुत विस्तार है। इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद ने इसका साक्षात्कार किया, इसलिए लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। जैसे सिंधु में समुद्र में जल ही जल होता है, वैसे भक्ति में रस ही रस है, इसे रसामृत सिंधु है। भक्ति रस का यह समुद्र है वो ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु। सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाय वर्णन, पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तो मैं चखाईते तार कही एक बिंदु। पारावार शून्य, इस पार और उस पार, न इस पार है न उस पार है, पारावार शून्य है भक्ति रसामृत सिंधु, केवल रस ही रस भरा हुआ है, तो उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उस रस में से मैं एक बिंदु तुमको चखा रहा, थोड़ा सा वर्णन कर रहा। तो मैं चखाईते तार कही एक बिंदु, कहकर एक बिंदु चखा रहा, मतलब थोड़ा वर्णन कर रहा हूं। सुनो, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लक्ष योनिते करये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का वर्णन करें चैतन्य। एक ब्रह्मांड के अंतर अनंत अनंत जीव हैं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, कोई अंत नहीं है, कोई संख्या नहीं है, संख्या तीतो ही चित्कड़। 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। तो एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में अनंत जीवगण हैं जो 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म लेते रहते हैं। प्रकार 84 लाख, 84 लाख योनि मतलब 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया है। और जीव कोई किसी शरीर में है, कोई किसी शरीर में, इस तरह से कराए भ्रमण। ये भ्रमण का मतलब है दो हुआ, शरीर लेकर के भ्रमण करना या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये भी भ्रमण है, शरीरांतर होना। आज जितने मनुष्य हैं, मान लीजिए दिल्ली में है, नोएडा में है, तो अगले जन्म में इनमें से एक भी मनुष्य नहीं बनेगा, ये गारंटी है। एक भी आदमी नहीं बनेगा। इसमें से कुछ देवता का शरीर ग्रहण करेंगे, कुछ भगवान के धाम जाएंगे, कुछ लोग वृक्ष बनेंगे या सुकर कुकर हॉग्स डॉग्स बनेंगे, जो भी जैसे जैसा क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार बदल जाएगा। कोई पूछ सकता है क्या कोई भी मनुष्य नहीं बनेगा? बहुत कठिन है। अगर भक्ति में गिरेगा
तो उसको अभी चांस नहीं मिलेगा, उसको स्वर्ग भेजा जाएगा, वहां बहुत दिन भोग करके देवताओं का भोग, तब इसके बाद जन्म मिलेगा। भगवान ने बताया है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता में। उसकी दुर्गति नहीं होगी, लेकिन हायर एलिवेशन होगा, देवता बनेगा, फिर गिरेगा और इसके बाद तब फिर भजन करेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी किसी को कंटिन्यूअस 2-4 जन्म मिले, जैसे राजर्षि भरत जी मनुष्य थे, फिर इसके बाद हरिण बने, इसके बाद फिर मनुष्य बने। तो लगातार भी भगवान मनुष्य शरीर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है, सब सेट बदल जाएगा। 84 लाख जोनि ते करे भ्रमण, अनंत जीव है। तो इसका प्रमाण कि अनंत जीव है, श्लोक कहते केशाग्र सतेक भाग पुनः शतांश करी तार सर्व सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचार। एक केश के अग्र भाग को, केशाग्र, केश के अग्र भाग को यदि 100 टुकड़ा किया जाए, ये हो नहीं सकता है 100 टुकड़ा, लेकिन कदाचित मान लीजिए कोई कर दे और पुनः उसमें से एक टुकड़े को लेकर के उसका 100 टुकड़ा किया जाए, इतना छोटा जीव का स्वरूप। जीव तो खदखद भरे पड़े हैं सब जगह, हवा में, पानी में, आग में, मनुष्यों के शरीर के खून में, सब जगह जीव भरे पड़े हैं। इतने सूक्ष्म है जीव कि साग्र शतभाग शतधा कल्प सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीत ही चित्रण। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञ इति चापराग। इति चाह परा श्रुति, श्रुति कहती है कि इस तरह से जीव का साइज है तो बहुत है। वेद स्तुति में एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान स्वामी हैं, जीव उनका अंश है, दास है, लेकिन वह है अपरिमित, अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृतो, अपरिमित जीव है और ध्रुवा है, नित्य है, पर सभी श्री कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण स्वामी हैं, भगवान, ये कहा गया है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में इतना ही तथ्य तात्पर्य है कि जीवों की संख्या अनंत है। तो उन अनंत जीवों में तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इन अनंत कोटि जीवों में 2 वर्ग है, एक है स्थावर और दूसरा जंगम। स्थावर को अचर कहते हैं और जंगम को चर कहते हैं। जंगम का अर्थ है घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है उस शरीर में। और नहीं, स्थावर का अर्थ है एक जगह रहने वाला और जंगम का अर्थ है चलने वाला। तो तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। प्राणियों में 2 तरह के जीव हैं, स्थावर और जंगम। जंगम में त्रियक जल स्थलचर विभेद, और फिर जंगम में जो चर जीव है, घूमने वाले, उनमें भी 3 प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर और नभचर। उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते तिर्यक जल स्थलचर विभेद। त्रियक, त्रियक का अर्थ होता है पक्षी और पशु। तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा। मनुष्य सीधा खड़े होते हैं, लेकिन पशु ऐसे खड़े होते हैं तिरछा, उनको तिर्यक कहते हैं। पक्षी भी लगभग वैसे ही खड़े। तो 3 प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर और नभचर। आकाशगामी, आकाश में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और जल में रहने वाले। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। और इन जीवों में, थलचर जीवों में, या नभचर, जलचर, थलचर में तो मनुष्य केवल थलचर है, उसमें भी मनुष्य जाति अति अल्पतर। अन्य जीवों की जितनी संख्या है, एक गांव में जितनी संख्या चींटियों की होगी,
उतना पूरे विश्व में आदमी नहीं होंगे। सरसों के एक एक दाने में जीव है, सांवा के एक एक दाने में जीव है। ये सब गिना जाए, एक गांव में इतना प्रोडक्शन होता है कि उतने आदमी तो पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। इन जीवों में मनुष्य तो अति अल्पतर, बहुत कम है। आजकल लोग कहते हैं कि बहुत संख्या बढ़ गई लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्यों की संख्या अति अल्पतर, बहुत कम है। और उसमें भी तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। मनुष्यों में भी ज्यादातर ये म्लेच्छ भरे पड़े हैं, सारी दुनिया में म्लेच्छ यौवन ये सब भरे पड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते मनुष्यों में भी तार मध्य, मनुष्यों में भी म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर, म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर सब भरे पड़े। तो आप लोग अर्थ समझते हैं, म्लेच्छ मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन, सीधा अर्थ हुआ। और पुलिंद बौद्ध सबर, देश के देश भरे हुए हैं बौद्धों से जो वेद नहीं मानते। चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं। सबर, हीन जातियां जगह जगह ये सब भरे पड़े। मनुष्यों की एक तो संख्या बहुत कम, और उसमें भी सब म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर भर गए। उधर 500 वर्ष पहले भगवान बता रहे हैं, अब तो और ज्यादा भर गए। 500 वर्ष के अंदर बहुत ज्यादा भर गए। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत कम संख्या है हिंदुओं की धर्म का आचरण करने वालों की, रियल धर्म का आचरण करने वालों की। तो उसमें भी हिंदुओं में भी ज्यादा कर्मनिष्ठ है, कर्म करने में निष्ठा है। भोगों के लिए, समृद्धि के लिए कर्म करने में उनकी रुचि है, उनको कर्मनिष्ठ करने, वर्क इज वर्शिप। ज्यादा कर्म करने में ही उनकी तत्परता है, चाहे वैदिक कर्म चाहे लौकिक कर्म। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कर्मियों में कोई एक ज्ञानी होता है, वो उन कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी मतलब, ज्ञानी का अर्थ जानता है कि जीवन क्षणिक है और हम नित्य हैं, हमको नित्य सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने को समझता है कि मैं देह नहीं हूं, इतना। और भगवान के साथ अभेद चिंतन करना चाहता है। इस प्रकार के व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है। हम देह नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम चिदानंद हैं, हम शिव स्वरूप हैं, चाहे ये हैं वो हैं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, तो ये मतलब ऐसा मानना, मैं जड़ देह नहीं हूं, न किसी जाति का हूं, न किसी देश का हूं, न किसी का रिलेटिव हूं, न देह हूं, मैं परे हूं इससे। इस प्रकार की भावना श्रेष्ठ है कर्मियों की अपेक्षा। जो देह को ही मैं मान करके कर्म परायण है, उनकी अपेक्षा ज्ञानी श्रेष्ठ है। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इस तरह देखिए ग्रेड बना रहे हैं। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में, तथाकथित ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है। मुक्त का अर्थ है कि देह में रहते हुए ही देह के अध्यास से छूट जाता है। रियल में और देह में आसक्त नहीं रहता है। जीवित रहते हुए, इसी देह में रहते हुए भी देह में रहता नहीं है, इसको मुक्त कहते हैं। इसकी आसक्ति से मुक्त रहता है। तो करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई वास्तव में एक मुक्त होता है, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त और करोड़ों करोड़ों मुक्तों में जो देहाध्यास से रहित है, उनमें कोई एक
एक कृष्ण भक्त होता है, और ऐसा दुर्लभ, ये भी करोड़ों करोड़ों में ऐसे मुक्तों में कोई एक भी कृष्ण भक्त मिलता नहीं है। जो कृष्ण का भक्त है वह इन मुक्तों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से सबसे श्रेष्ठ है, यह कहने का आशय है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ है कृष्ण भक्त। एक कृष्ण भक्त इनके बीच में दुर्लभ है, मतलब इनमें कोई भक्ति नहीं होती है। ये तथाकथित लोग घूमते हैं, साधु बने हुए हैं, लगता है बस पहुंचे हुए महात्मा है, लेकिन नहीं। यदि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो तो मुक्त भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है। आज के युग में तो सब कर्मनिष्ठ हैं, कर्म कर रहे हैं भोगों के लिए, ऐसे वैसे वैसे। अगर कोई मान लीजिए ज्ञानी हो भी गया तो करोड़ों कर्मनिष्ठों से बढ़ करके एक ज्ञानी है, और करोड़ों ज्ञानियों से बढ़ करके एक मुक्त है, और करोड़ों मुक्तों से बढ़ करके एक कृष्ण भक्त है। ये भगवान बता रहे हैं, अपने मुख से ही सब सिद्धांत बता रहे हैं। कृष्ण के प्रति स्नेह होना, कृष्ण हमारे हैं, मैं उनका दास हूं, ये बहुत दुर्लभ भावना है। भगवान कृष्ण से प्यार करना ये बहुत बड़े दुर्लभ बात है वास्तव में। हमने देखा है कई प्रकार के साधकों को, साधुओं को, वे कहते हैं ईश्वर का भजन करो, सब में समाया हुआ है, ये है वो है, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम नहीं लेते, ओम ओम करते रहते, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं आता है। गोविंद, हरि, माधव, राम कभी नाम भी आवे, या भगवान की लीला भी जीभ पर कभी आवे, ऐसा नहीं देखा है। और ऐसे अगर कोई नाम का उच्चारण करता है तो उसको कह दिया जाता है ये तो सांप्रदायिक है, ये तो ये है, कुछ भी कहे, लेकिन साक्षात भगवान कह रहे हैं कि कोटि कोटि मुक्तों से बढ़ करके एक कृष्ण भक्त है। तो इस प्रकार कृष्ण का भक्त मिलना बहुत दुर्लभ। ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उसके बाद यह सिद्धांत मिला इस पृथ्वी पर, और बाद में श्रील प्रभुपाद जी हुए जिन्होंने इस भक्ति शास्त्र को प्रवर्तित किया, और आज सब जगह कृष्ण भक्तों का दर्शन किया जा सकता है, सब जगह। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया है। कोई बहुत साधना किया हो, हिमालय में हो, और अनेक प्रकार के आहार विहार को रोक करके समाधि में हो, कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में यदि वो कृष्ण का भक्त नहीं है, ये भावना नहीं है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो वह जीरो है वास्तव में, उसमें कुछ भी नहीं है। इस वर्गीकरण से देखिए चैतन्य महाप्रभु कैसे कह रहे हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लाख जोनि ते करे भ्रमण, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम में क्रियक जल थल चर विभेद, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और कोटि ज्ञानी मध्य एक जन है मुक्त है, ऐसे कहते हैं। कोटि ज्ञानी मध्य श्रेष्ठ एक मुक्त होता है, ये कहते हैं। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। यदि करोड़ों सन्यासियों को इकट्ठा किया जाए आजकल के युग में, ये कभी भी सन्यासियों को मान लीजिए इकट्ठा किया जाए, और जो ये कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, सो हम, और वो देखा जाता है कि तप कर रहे हैं और भी साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों को एक जगह बैठाइए तो एक नाम जपता हुआ भक्त निकले तो उन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 「 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,  हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,   हरे कृष्णा 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 हरे हरे,  हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, संदेह न रहे किसी को, भक्ति कितनी दुर्लभ है और ऐसी भक्ति से युक्त पुरुष